हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इस पहले वीडियो में हम लोग जो जनरल थ्योरी होती है इक्वेशंस की, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है f(x) जिसकी डिग्री n है, ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा उसको हम लोग लिखेंगे a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 प्लस a2x⁴n-2 प्लस एंड सो ऑन an। ठीक है, यहाँ पे डिग्री n से मतलब है कि जो इसकी हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे जो कॉफिशिएंट्स हैं, है ना, a0, a1, an, ये सब क्या है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में गुणांक बोलते हैं। ये रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो n है, n कैसा नंबर होना चाहिए? नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब है, ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके अलावा जो पावर्स है ना, वो भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, ये जो पावर्स है ना, n की वैल्यू n-1, n-2 की वैल्यू, ये भी निगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से इसमें पावर 1/2 लिखा हुआ है x टू पावर, तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा उसको, वो दूसरा एक्सप्रेशन कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, इसको हम लोग लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं a0 को, ये भी नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों नॉन जीरो होना चाहिए? अगर ये जीरो हो गया, जरा सोचो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो फिर इसकी डिग्री जो है ना वो n से रिड्यूस होके n-1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर ये टर्म ही खत्म हो गया तो फिर डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट पावर, अब हाईएस्ट पावर क्या होगी? n-1, तो डिग्री ही n नहीं होगी। अगर डिग्री n है तो ये फिर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होता है। तो बीजीय समीकरण इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है ना, बहुपद व्यंजक क्या होता है। तो देखो, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरीके से दिया है x² - 5x + 6 या फिर x³ + 5x² + 3, है ना, तो इस तरीके के जो मतलब देखा जाए तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें एक या दो पद या तीन पद को प्लस या माइनस के साथ लिखा जाता है। ठीक, अगर इसी एक्सप्रेशन को हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल कर दें, है ना, जैसे मान लीजिए हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर दिया, तो अब ये हमारा क्या बन गया? अलजेब्राइक इक्वेशन बन गया। ठीक है, x² + 5x = अगर हम लिख देते हैं x - 3, तब भी हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा ना। दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को इक्वल रख दें या किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल रख दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेस्ड ऑन डिग्री हम समझ लेते हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो, या हमारी जो अलजेब्राइक इक्वेशंस होंगी, वो किस तरह की इक्वेशंस कहलाएंगी। तो अगर डिग्री हमारी 1 है ना, डिग्री हमारी क्या है? 1 है, तो एक्सप्रेशन हमारा, इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बन रही होगी ax + b = 0। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो लीनियर एक्सप्रेशन होगा, अगर इक्वल टू 0 है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक, अगर ax² + bx + c फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक बोली जाएगी। अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन होगा, और इक्वल टू 0 नहीं है तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? अगर डिग्री हमारी 3 हो जाती है, इसका जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d इस तरीके से रहेगा, bx² + cx + d = 0। ठीक है, तो ये क्या बोलेगी? क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, राइट। इसके बाद क्या है हमारा? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर डिग्री हमारी 4 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, x4 bx³ + cx² + dx + e = 0 इस तरीके से, तो ये हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, चलिए अब समझ लेते हैं रूट से हमारा क्या मतलब होता है। रूट, जिसको हम लोग हिंदी में मूल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल। मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है f(x) = 0, तो कोई नंबर अल्फा इसका रूट होगा अगर x - अल्फा इसका एक फैक्टर होगा, या फिर ये कह दें कि x - अल्फा जो होगा वो
एफ एक्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है, या इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारा एफ एल्फा इक्वल टू 0 हो जाए, यानी जो भी हमारा इक्वेशन दी गई है ना, ठीक है, उसमें हम एक्स की जगह अल्फा कर दें और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, है ना। जैसे यहाँ पे राइट साइड में इक्वल है तो अगर लेफ्ट साइड में एक्स इज इक्वल टू अल्फा रख दें तो 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि अल्फा इसका एक रूट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 दिया गया है। अगर हम चेक करें कि x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 1 रख दें यहाँ पे, तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1+2, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू यहाँ पे हमको दिया गया है 3, ऐसे करके दिया गया है, तब भी इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 एक इसका रूट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 1 रख देंगे यहाँ पे तो 1 स्क्वायर 2 इंटू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो राइट साइड में लिखा है वही लेफ्ट साइड में आ रहा, तो इसका मतलब ये एफ एल्फा जो था वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है उसकी घात कितनी n, डिग्री n है, तो उसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। हम हमेशा ये पता लगा सकते हैं कि किसी दिए गई इक्वेशन की कितने रूट्स हो सकते हैं, देख के पता चल जाएगा ना। जो भी इक्वेशन दी गई है उसकी डिग्री हमें देख के पता चल जाएगी और हम बता देंगे इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब वो रूट्स कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं और रिपीटेड भी हो सकते हैं। मतलब एक ही रूट कई बार आ सकता है। रियल का मतलब वास्तविक रूट है ना, और इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, जिसमें देखा होगा आपने आयोटा एक आता है a प्लस आयोटा b, इस तरीके का, तो जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा उनको हम लोग इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। और रिपीटेड का मतलब एक से ज्यादा रूट है ना, एक ही रूट एक से ज्यादा बार है। अगर कोई भी हमें इक्वेशन दी गई है और उसके कोफिशिएंट्स क्या है, रियल हैं, ठीक है, तो जो इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, पेयर्स में आएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर a प्लस आयोटा b एक रूट है ना, तो सेम इक्वेशन का a माइनस आयोटा b भी एक रूट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी कि a प्लस आयोटा b रूट आ रहा है लेकिन a माइनस आयोटा b ना आए। अगर ये एक रूट है तो a माइनस आयोटा b भी एक रूट आएगा, मतलब हमेशा पेयर में आएगा ये। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखो कि अगर मान लो कोई इक्वेशन ऑड डिग्री की है, मान लो हमने इक्वेशन ले ली एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से। एक तो हमें ये पता है कि टोटल 3 रूट्स हैं, ठीक। दूसरी बात हमको ये पता है कि अगर इसका कोई इमेजिनरी रूट्स होगा, है ना, तो वो पक्का पेयर में होगा। तो मान लो कि अगर इसका कोई एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा पक्का अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अब इसके टोटल रूट्स कितने हैं, 3। 2 रूट अगर इमेजिनरी हो भी गए ना तब भी इसका एक रूट बचेगा, और वो एक रूट हमारा रियल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी इमेजिनरी होगा ना, तो इमेजिनरी तो पेयर्स में आते हैं, तो पेयर्स में मतलब 2 और तो 4 रूट्स हो जाएंगे, तो वो तो 4 तो हो नहीं सकते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो अगर इमेजिनरी रूट्स होते भी हैं 2, तब भी एक रियल रूट आएगा। या तो तीनों रियल रूट्स हो सकते हैं या फिर एक रियल रूट्स तो कम से कम होगा ही होगा, है ना। तो कोई भी इक्वेशन अगर ऑड डिग्री की है तो उसका एक रूट, कम से कम एक रूट रियल जरूर होगा। तो जैसे कि इमेजिनरी रूट्स के लिए होता है पेयर में आते हैं, वैसे ही हमारे इरेशनल रूट्स भी आते हैं पेयर में। जैसे a प्लस रूट बी लिखा है, अगर a प्लस रूट बी आएगा तो a माइनस रूट बी भी आएगा। जैसे मान लो ये 2 प्लस रूट 3 किसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो 2 माइनस रूट 3 भी उसका एक रूट होगा, हमें वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब एक हमारे पास अपोजिट साइन थ्योरम है। क्या कहती है ये कि मान लो कि हमारे पास एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है, ठीक है, और हमारे पास 2 नंबर हैं a और b, ठीक। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे x की जगह a रख देंगे तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम x की जगह b रख देंगे तो एफ बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। वैल्यू क्या आ रही है हमें उससे मतलब नहीं है अभी। हम उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे, एफ ए इंटू एफ बी, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता है मतलब लेस देन 0 आता है, ठीक है, तो इस एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट इन दोनों नंबर्स के बीच में जरूर होगा। मतलब देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a कॉमा b, एक नंबर c a और b के बीच मिलेगा,
सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। तो अब इसका ग्राफिकल मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट अगर हमारा बी है, तो जो भी फंक्शन ग्राफ होगा ना, एक बार इस एक्स एक्सिस को जरूर क्रॉस कर रहा होगा वहां पे। ठीक, इन दोनों के बीच से एक्स एक्सिस को जरूर क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, और इससे हम अप्रोक्सीमेट लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं रूट की, कि लगभग कहाँ पे रूट हो सकता है। ठीक, अब देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स, नाम में लिखा है कि जब रूट मल्टीपल में आए, है ना, एक से ज्यादा बार आए, तो फिर उसको हम लोग मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट कहते हैं। जैसे मान लो अल्फा कोई रूट है और वो कितने टाइम आ रहा है, m टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस एल्फा टू पावर m उसका एक फैक्टर होगा, और अल्फा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इज अ रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m। ठीक है, अल्फा m गुणन का एक मूल है। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 है तो उसको हम लोग सिंपल रूट बोलेंगे, m की वैल्यू अगर 2 है उसको हम लोग डबल रूट बोलेंगे, m इज इक्वल टू अगर 3 है तो उसको हम लोग ट्रिपल रूट बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दिया गया है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल क्यूब x माइनस फोर इक्वल टू 0। तो अब देखो पहले हम इसको अगर जीरो करेंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करने पे आएगा हमारा x इक्वल टू 1 कॉमा 1, 2 बार बनाएगा। ठीक है, इसको जब जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस टू 3 टाइम्स आएगा। ठीक, इसको जब जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2, माइनस 2 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, और 4 क्या है, सिंपल रूट है क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है। ठीक, टोटल रूट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने, है ना, किसी nth डिग्री इक्वेशंस और उसके n रूट्स के बारे में थोड़ा सा जाना, और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो हमेशा पेयर्स में आएंगे। ठीक है, और इसके बाद चेंज ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स, है ना, उससे पता चल जाएगा कि हमारा जो इंटरवल दिया गया उसमें कोई रूट है या फिर नहीं है, और फिर मल्टीप्लिसिटी काउंट्स, कि कोई रूट्स अगर कितने बार आ रहा है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी काउंट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग सिंथेटिक डिवीजन सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।